दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। आज मैं फिर आपके पास एक जानकारी लेकर आया हूं और ये जानकारी पेरिस से है। दर्शकों, हम अपने घरों में कुत्ते बिल्लियां पालते ही हैं, सभी देशों में पाले जाते हैं। और ये जानवर एक ऐसा जानवर होता है, चाहे कुत्ता है या बिल्ली है, ये बहुत ही साहसी बहादुर होते हैं। लेकिन इन्हें इंसानों के बनाए हुए कई नियम इनको पता ही नहीं होते, खास करके बिल्लियों को। कुत्तों के साथ भी यही हालत होती है। जब आप कुत्तों को सिखाते हैं तो कुत्ते को जो मालिक उसको सिखाने वाला कुछ बताता है तो वो वही करता है, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति अगर उसे कुछ समझाने की कोशिश करे तो वो समझता नहीं है। यही हालत बिल्लियों की भी है। हालांकि हम लोग कुत्ता अगर घर में पालते हैं तो घर की रखवाली के लिए पालते हैं, शौक के लिए पालते हैं। इसी तरह कई लोग बिल्लियां पालते हैं तो वो शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं। और यहाँ तक बात है बिल्लियों की, तो वे जब चाहे जहाँ चाहे चली जाती हैं। उन्हें हमारे बनाए हुए नियम या सिस्टम का कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन कई बार इन कुत्ते बिल्लियों की कई आदतें ऐसी होती है जिसकी वजह से जो उनके मालिक होते हैं उन्हें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। आज की जानकारी इसी बात के ऊपर है कि मालिकों को नुकसान उठाना पड़ जाता है। दरअसल फ्रांस के हेराल्ट क्षेत्र में डोमिनिक एक महिला, उसके पड़ोसी ने उसकी यानी कि डोमिनिक की पालतू बिल्ली रेमी, बिल्ली का नाम रेमी, से तंग आकर उसे कोर्ट का लीगल नोटिस भेज दिया। उस नोटिस के आधार पर डोमिनिक को अदालत में बुलाया गया और उसके पड़ोसी ने अदालत में सबूत के तौर पर प्लास्टर पर बिल्ली के पंजों के निशान, अपने घर की रजाई के ऊपर बिल्ली का पेशाब और अपने घर के बीचे में बिल्ली यानी कि रेमी के मल द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को दर्शाया था। और जब ये केस अदालत में चल रहा था तो अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पड़ोसी का पक्ष लिया और डोमिनिक पर 1250 यूरो यानी कि लगभग 1,27,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। और अदालत ने साथ में चेतावनी भी दे दी, यदि अब फिर से दोबारा आपकी बिल्ली आपके पड़ोसी के घर में जाएगी या जाती है तो आपको इसके अलावा और अतिरिक्त यानी कि एडिशनल जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपको एडिशनल अतिरिक्त जुर्माना देना भी होगा। तो देखा दर्शकों कि भाई हम तो अपने यहाँ पर कहते हैं भाई तो अपने घर की मुर्गी संभाल जाए, मेरे घर में मेरी दीवार फांद कर जहाँ पे अंडा दे जाती है तो मैं क्या करूँ? तो अपनी मुर्गी को बांध के रख, वो तेरे घर में अंडा दे, मेरे घर में अंडा ना दे। मेरे घर में अंडा देगी तो मैं तो खाऊंगा। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। हर एक जगह का अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन खैर अब दूसरे देश की बात हम ज़्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि हमें वहाँ की सभ्यता का या वहाँ के सिस्टम का पूरी तरह पता भी नहीं है। दर्शकों, ये थी आज एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप सबके साथ साझा की और ये जानकारी मेरे पास पेरिस से आई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ठीक लगी है, अच्छी लगी है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।